नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम चौथी कक्षा हिंदी का जो तीसरा पार्ट है आपका किरमिच की गेंद, इस पार्ट के एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पार्ट में इससे पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। हमने पार्ट में कुछ जो नए शब्द, जो कठिन शब्द आए थे, उनके अर्थ भी समझे थे। फिर पार्ट को पढ़ा था और देखा था कि क्या कहानी है। उम्मीद है वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी। अब हम देखते हैं कि इस पार्ट से एनसीईआरटी के क्या प्रश्न हैं और कैसे आपको उनके उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। जब दिनेश को आवाज़ सुनाई देती है, वो बाहर जाता है, तो उसकी माँ मशीन चला रही होती है। वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन कहानी में ये नहीं बताया हुआ कि कौन सी मशीन चला रही थी वो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी और तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है, आपको खुद सोच के उत्तर देना है। तो दिनेश की माँ, उत्तर आप लिखेंगे, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। घर में माँ दोपहर के समय गर्मी में ज़रूर सिलाई मशीन ही चला रही होगी, कुछ सिल रही होगी। और आपके हो सकता है घर में भी ये मशीन हो, दर्जी की दुकान पे तो आपने ज़रूर देखा होगा। दूसरा प्रश्न है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। पूरे इसमें वो ढूंढता है दिनेश क्या खोज रहा था और दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है। दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था, ये तो हमें पता है। दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। जो बच्चे गेंद से खेलते हैं, आपको पता है जब गेंद टप्पा खाती है तो कैसी आवाज़ आती है, तो ज़रूर उससे उसने पहचाना होगा। अगला प्रश्न है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती और दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। तो सबसे पहले तो जो दिनेश को जो गेंद मिली थी वो एकदम नई चमचमाती हुई थी, बिल्कुल नई थी, और दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चला कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। 5 महीने पहले जो गेंद खो गई है और वो बिल्कुल नहीं हो, उस पर एक भी मिट्टी का निशान ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? दीपक बार बार गेंद को इसीलिए अपनी बता रहा था क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। आसान से प्रश्न है। चलिए आगे आते हैं, गेंद किसकी। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कौन कौन सी बातें बताई। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में ये प्रश्न जनरली पूछा जाता है। क्या क्या बातें दीपक ने बताई थी गेंद को अपना बनाने के लिए, अपना बताने के लिए। सबसे पहले नंबरिंग से भी आप लिख सकते हैं। दीपक ने बताया कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। एक तो उसने ये बताया कि मेरी गेंद खो गई है और तुम्हें मिली है तो ज़रूर ये मेरी होगी। दूसरी, उसने कहा कि मेरी गेंद पर एक लाल रंग का निशान है जो इस गेंद पर भी है, एक ये बात उसने बताई। तीसरा, उसने कहा मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। और चौथा, उसने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसे टप्पे की ही आवाज़ आती थी। ये 4 बातें उसने कही, जिससे बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता कि गेंद उसकी है, क्योंकि 5 महीने पहले खोई है तो बिल्कुल नई नहीं हो सकती। लाल रंग का निशान सभी गेंदों पर होता है और पापा से कहलवाना से गेंद आपकी नहीं हो जाती। टप्पे से सभी की एक जैसी ही आवाज़ आती है। ये 4 बातें उसने कही थी। अगेन आई एम सेइंग, मैं फिर से कह रही हूँ, आप नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं। नंबर 1 ये कहा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 पॉइंट्स। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती। यह भी बताओ कि तुम अपना फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। मैं गेंद दिनेश को देती। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी, वह बिल्कुल नहीं थी। सबसे पहली बात तो वहाँ पर जितने भी बच्चे थे उनमें से किसी की वो गेंद नहीं थी, क्योंकि कोई भी बता नहीं पाया उसकी कोई भी निशानी या फिर कि आज ही वो खोई है, नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो गेंद उनमें से किसी बच्चे की नहीं थी। फिर दिनेश ने बिल्कुल सच बताया। दिनेश चाहता तो किसी को ना बताता, ये भी कह सकता था कि मैं ये गेंद लेके आया। उसने ईमानदारी से सबसे पूछा, तो इस वजह से गेंद दिनेश के पास जानी चाहिए। ठीक है। गेंद की कहानी, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच के बताओ। गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी, उसमें गिर गई थी टोकरी में। वहां उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हुए होंगे, वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे, यही हुआ होगा। पहचान, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है, तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। मान लीजिए आपकी गुड़िया खो गई है, मान लीजिए मेरी गुड़िया खो गई है, तो आप क्या क्या बातें बताओगे उसे खोजने के लिए। उसके बालों का रंग, मान लीजिए सुनहरा है, तो आप बताओगे कि बालों का रंग सुनहरा है। कपड़ों का रंग, कपड़े क्या पहने हैं,
कपड़ों का रंग, मान लीजिए उसने स्कर्ट पहनी हुई है जिसका रंग लाल है, उनका डिज़ाइन कैसा है, आँखों का रंग, आँखों का रंग, और जो भी आपको लगता है कि गुड़िया के बारे में आप बता सकते हैं जिससे वो ढूंढने में आसानी हो, वो आप सब यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है, जैसे मैंने आपको पाठ में भी बताया, और भिंडी का छोटा पौधा होता है। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधों पर लगती है? बेल पर क्या क्या लगता है? बेल पर सीताफल लगता है, उसके बाद बेल पर लौकी लगती है, बेल पर तोरी भी लगती है, पलवल बेल पर ही लगते हैं, करेला बेल पर लगता है, और कोई सब्जी आपको याद हो जो बेल पर लगती है वो भी आप लिख सकते हैं। पौधे पर कौन लगता है? छोटे पौधे पर भिंडी तो बता ही दी गई है आपको, उसके अलावा गोभी छोटे पौधे पर लगती है, बैंगन छोटे पौधे पर लगता है, टमाटर भी छोटे पौधे पर लगता है, और मिर्च भी एक छोटे पौधे पर लगती है। ओके, तो ये सब आप लिख लेंगे, बेल की 4 चीज़ें और पौधे पर लगने वाली 4 चीज़ें। अगला प्रश्न है, गेंदों के अलग अलग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जैसे क्रिकेट में किरमिच की गेंद होती है, फुटबॉल अगर आप देखेंगे, फुटबॉल जो है वो चमड़े की बनी हुई होती है, चमड़ा। और टेनिस की जो बॉल है, क्योंकि वो टेनिस की बॉल रबड़ की बनती है। उसके बाद आपकी हॉकी की जो बॉल है, हॉकी, वो भी रबड़ की बनती है। टेबल टेनिस की जो बॉल है वो प्लास्टिक की बनी होती है। टेबल टेनिस प्लास्टिक, ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। अलग अलग गेंद जो है अलग अलग मटेरियल से मिलके बनती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, जैसा मैंने कहा बांस की बनी हुई होती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। और नीचे कुछ और चीज़ें बताई गई, टहनी और तना में क्या अंतर है, पेड़ और पौधे में क्या अंतर है, घूस और चूहा में क्या अंतर है, और मुंडेर और चार दीवारी में क्या अंतर है। तो पहले चिक और पर्दे में देख लेते हैं। चिक बांस की तीलियों से बनी होती है, बना होता है, जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। ये मेन अंतर होता है दोनों में। वो थोड़ा सा कठोर होता है, थोड़ा सा टफ होता है चिक जो है, और पर्दा हल्का होता है काफ़ी। आगे है टहनी और तना। तना जमीन के ऊपर का भाग है जहाँ से शाखाएं निकलती है। टहनी पेड़ की डाली जो तने से निकलती है। तना मोटा होता है, टहनी पतली होती है, ये अंतर है। घूस और चूहे में क्या अंतर है, घूस बड़ा होता है, चूहा छोटा होता है। घूस खेतों या बगीचे में बिल बनाकर रहता है, जबकि चूहा हमारे घरों में भी रहता है। चूहा खेतों में भी रह सकता है लेकिन घरों में भी, घूस आपको घरों में नहीं मिलेगा रहता हुआ। आगे है मुंडेर और चार दीवारी। किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। छत पे आपने देखा होगा थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं ताकि कोई गिरे ना छत से, उसे मुंडेर कहते हैं। चार दीवारी किसी जमीन के चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई जो दीवार होती है उसे चार दीवारी कहते हैं। जमीन के ऊपर जो बनी होती है, छत के ऊपर नहीं। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है जबकि चार दीवारी अधिक ऊंची होती है, ये अंतर है दोनों में। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। तो सरकंडे से टोकरी बनती है, सूप बनता है, और कलम आप जिससे लिखते हैं, ये आप पेन से या पेंसिल से लिखते होंगे, कलम अलग होती है, उससे जो स्याही में डाल के जिससे लिखा जाता है, और चटाई भी बनती है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर इसके हो गए। अगला प्रश्न है, क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में क्लब बनाना है जो स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। जैसे पार्ट में एक क्लब था, इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम बताओ। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं, अपना जो जवाब है उसका कारण भी बताओ। तो ये देखिए उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। क्लब के पहले कुछ नियम, खेल में रुचि रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे क्योंकि आपका खेल का ही क्लब होगा। क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। अगर कभी बैठक या कुछ चीज़ डिसाइड करनी है सब टाइम से आएंगे। सभी बारी बारी से बोलेंगे, एक साथ नहीं। खेलकूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। सबको नियमों का पालन करना होगा। क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। ये कुछ नियम आप बना सकते हैं, और कोई नियम अगर आप बनाना चाहे वो भी आप लिख सकते हैं। और ज़रूरत है या नहीं नियमों की,
मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी चलाएंगे और कोई भी फैसला आप नहीं ले पाएंगे। अगला प्रश्न है 1, 2, 3। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें उसे तिमंजिला कहते हैं। अब बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें हो उसे दुमंजिला कहेंगे, दुमंजिला। आगे है जिस स्कूटर के 2 पहिया हो या फिर जिस वाहन में 2 पहिया हो उसे दोपहिया कहते हैं। जिस झंडे में 3 रंग हो, जैसे भारतीय झंडा ही है, उसे तिरंगा कहते हैं। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो उसे चौराहा कहते हैं, चौराहा। जिस स्कूटर के 3 पहिए हो उसे तिपहिया स्कूटर कहते हैं, तिपहिया। ठीक। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। ऐसे कुछ नाम आपको नीचे दिए गए हैं। सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हार, कुमड़ा, घिया। अब आपको बताना है कि आपके यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है। बताओ कि तुम्हारे घर में, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपने सीताफल ज़रूर सुना होगा, हो सकता है कांदा सुनो। कांदा प्याज को कहते हैं। अगर आप साउथ की साइड महाराष्ट्र वगैरह में रहते हैं तो कांदा बोलते हैं, नहीं तो प्याज बोलते हैं, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अगर आपने सुना है तो। बटाटा, अमरूद आपने सुना होगा, है ना। उसके बाद बटाटा गुजरात में कहा जाता है, कांदा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का शब्द है, बटाटा गुजरात का शब्द है। अमरूद आपने ज़रूर सुना होगा, नॉर्मल है। तोरी आपने ज़रूर सुना होगा। शरीफा भी, शरीफा ही बोलते हैं इसको हिंदी में। काशीफल, काशीफल यूपी का शब्द है, उत्तर प्रदेश। बैंगन आपने ज़रूर सुना होगा। नेनुआ जो है ये बिहार का शब्द है, बिहार। तरबूज आपने सुना होगा। कुमड़ा यूपी उत्तर प्रदेश का शब्द है और घिया यूपी और बिहार में बोला जाता है। ठीक है। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन जगह होता है ये भी पता करो। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से नाम आपने सुने हैं। आप लिखेंगे सीताफल, अमरूद क्योंकि कॉमन नाम है, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज ये मैंने सुना हुआ है। और बाकी नाम कहाँ इस्तेमाल होते हैं। कांदा महाराष्ट्र में लिख लीजिए, बटाटा गुजरात में, काशीफल उत्तर प्रदेश में, नेनुआ बिहार में, कुमड़ा उत्तर प्रदेश में, घिया यूपी और बिहार में। ओके, सो दैट्स ऑल। ये था आपका चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी सी पोएम दी हुई है, इसको याद कर लीजिए। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोने जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाव का, एक धूप की छड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। ये लिखी है दामोदर अग्रवाल जी ने। तो ये आपका पाठ खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी।